भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई वर्कर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने पलटी मारा है, तो नहीं, नीतीश कुमार जी ने आपको एक सुंदर नेतृत्व दिया है। बार बार पलटी मारना क्या उनके छवि को ये दाग नहीं लगाता? नीतीश कुमार जी ने पलटी कभी नहीं मारा। नीतीश कुमार जी ने जब देखा कि कुछ रास्ते गठबंधन के साथी अलग हट रहे हैं उस सिद्धांत के रास्तों से, तो नीतीश कुमार जी ने उनका साथ छोड़ा, और जब देखा कि अच्छा कर रहे हैं तो उनका साथ लिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वो भी कहे थे, नहीं, वो भी कहा था कि मैं नहीं लूंगा, तो कहीं ना कहीं कोई खूबी देखे हैं तो आज किए हैं। आरजेडी वालों ने कहा था कि नहीं लूंगा, तो ये एक आदमी पर इल्जाम क्यों, एक ही व्यक्ति पर इल्जाम क्यों? इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं मोहम्मद बशीर अंसारी, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष। इनके पिता पीएम अंसारी, जो सीतामढ़ी से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। 24 तारीख को बशीर अंसारी जी के द्वारा यहां से 5 बसें कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान शताब्दी में लेकर गए थे, और ये भी कहे थे कि नीतीश कुमार जी उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, वो पलटने वाले लोग नहीं है। लेकिन सर, क्या वजह है जो नीतीश कुमार जी एकदम से पलटी मार दिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल बदलता हिंदुस्तान को आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरी भावनाओं को जानने की कोशिश की, और सभी सुनने वाले को मैं नववर्ष की बधाई देता हूं। आपका सवाल ये था कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने क्यों पलटी मार दी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे नेता नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारा है। पलटी नहीं मारे हैं? नहीं, नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारा है, और नीतीश कुमार जी सिद्धांत की राजनीति करने वाले लोग हैं। आप उनसे पूछिए, गठबंधन के वैसे लोगों से पूछिए जिनके साथ नीतीश जी सरकार चला रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में इंडिया गठबंधन जो बना, आपको पता है कि उसके सूत्रधार हमारे नेता, हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थे। और आप जो गठबंधन में थे और कहते थे कि साहब नीतीश कुमार जी संयोजक के लायक हैं, प्रधानमंत्री के लायक हैं, तो ये बात चली थी कि कोई आदमी एक ही पद पर रहेगा ना, तो एक विचारधारा बनी थी कि नीतीश कुमार जी अगर संयोजक के पद स्वीकार करते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये जगह खाली होगी, तो गठबंधन के जो नेता हैं, लालू जी के पुत्र जो हैं तेजस्वी यादव, उनको अवसर मिलेगा, उनको अवसर मिलेगा। और नीतीश कुमार जो छवि जो है वो खराब हो रही है। आप कह रहे हैं कि पलटे नहीं है, लेकिन वो पलटी मारने के नाम से प्रचलित हैं, और इस बार भी उन्होंने पलटी मार दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि वो पलटी नहीं मारे? तो क्या कहेंगे इसको? पहले छवि खराब कौन कह रहा है? क्या वो छवि खराब कह रहा है जिसने कहा था कि मैं नीतीश जी को नहीं स्वीकारूंगा? क्या वो लोग छवि खराब कह रहे हैं जिसने कहा था कि नीतीश जी के पेट में दांत है? कौन कहा था? अगर नीतीश जी के पेट में दांत, मेरा इशारा उस गठबंधन की तरफ है जो हमारे नेता लालू जी ने कहा था कि नीतीश जी के पेट में दांत है। अगर वो जानते थे कि नीतीश जी के पेट में दांत है, तो फिर उन्होंने नीतीश जी को स्वीकारा क्यों? नीतीश जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया और उनके साथ क्यों आया? और जो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, अगर कोई उनका वर्कर कहता है, तो वो भ्रम है। भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई वर्कर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने पलटी मारा है, तो नहीं, नीतीश कुमार जी ने आपको एक सुंदर नेतृत्व दिया है, और बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि राजनीति में बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, लेकिन जब अल्पसंख्यकों की बात आई तो उन्होंने गठबंधन तोड़ा। आप ये भी याद कीजिए कि जिस लालू यादव जी के साथ गठबंधन में थे, जब भागलपुर दंगा हुआ,
उसके लिए मंडल कमीशन बना, उसके लिए जो आयोग हुआ कमीशन बनाने का काम किया, जांच कमीशन बनाने का काम किया, वो किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। दोषियों को सजा दिलवाने का काम किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। इसलिए आज अल्पसंख्यक इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हमारे नेता नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बना के सरकार चलाने जा रहे हैं, नेतृत्व देने जा रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं है। अल्पसंख्यकों की हित की रक्षा नीतीश कुमार के हाथों में सुरक्षित है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं इस रास्ते से विमुख होंगे, अनेकता में एकता के बंधन को तोड़ेंगे, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ेंगे, तो मेरा नेता नीतीश कुमार ने करके दिखलाया है कि हम तुम्हारे अच्छे कामों के साथ हैं, तुम्हारे अच्छे सिद्धांतों के साथ हैं। जहां भी अगर जनहित के खिलाफ काम होगा, सभ्यता के खिलाफ काम होगा, संस्कृति के खिलाफ होगा, अनेकता के एकता के विरुद्ध के खिलाफ काम होगा, तो मेरे नेता जी फैसला उचित लेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन बार बार पलटी मारना क्या उनके छवि को ये दाग नहीं लगाता? नहीं, नीतीश कुमार जी ने पलटी कभी नहीं मारा। नीतीश कुमार जी ने जब देखा कि कुछ रास्ते गठबंधन के साथी अलग हट रहे हैं उस सिद्धांत के रास्तों से, तो नीतीश कुमार जी ने उनका साथ छोड़ा, और जब देखा कि अच्छा कर रहे हैं तो उनका साथ लिया। पलटी मारने का काम, पलटी मारने की बात कभी भी किसको आप पलटी मारने की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वो भी कहे थे, नहीं, वो भी कहा था कि मैं नहीं लूंगा। तो कहीं ना कहीं कोई खूबी देखे हैं तो आज किए हैं। आरजेडी वालों ने कहा था कि नहीं लूंगा, तो ये एक आदमी पर इल्जाम क्यों? एक ही व्यक्ति पर इल्जाम क्यों? आप इस शब्द को वापस लीजिए कि पलटी मारने के काम। पलटी कोई एक आदमी मारता है तो आप पलटी मार कर सकते हैं। जाते हैं ना बार बार इधर से उधर। कुछ नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व के बिना किसी का काम नहीं चलता है। नहीं चलता। हाँ, अगर नीतीश कुमार जी बुरे हैं तो आप उसके नेतृत्व को स्वीकारते क्यों हैं? नीतीश कुमार जी कल भी बिहार के जन नेता और नायक थे, आज भी हैं और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? क्या करना है? मिलकर सरकार चलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विकास का काम करेंगे। और आप जानते हैं कि विकास पुरुष हमारे नीतीश कुमार हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान है, ये प्रधानमंत्री बनने की भी योग्यता रखते हैं। तो ये विकास पुरुष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नए साथी आ रहे हैं, नए लोग हैं या नई गठबंधन है, उसके साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। हम जदयू आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी के बदलाव होने से अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो उन लोगों को क्या इससे नुकसान पहुंचेगा या उनका जो प्रक्रिया चल रहा था वो चलेगा? नहीं, जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे थे, नीतीश कुमार जी जब आरजेडी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे थे, आप याद कीजिए 2005 का मामला, जहां अल्पसंख्यकों के हित के विपरीत की बात हुई, उन्होंने गठबंधन का साथ छोड़ा। आप याद कीजिए कि उनको लगा कि एनआरसी और ये सब बातें नहीं लगनी चाहिए, अल्पसंख्यकों के हित, अल्पसंख्यकों के स्वाभिमान और उनके रक्षा में कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है, हम बिहार के अल्पसंख्यकों को भरोसा है कि नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यकों के हित और अनेकता में एकता के सिद्धांतों से कभी अलग नहीं होंगे। इसीलिए तो कल भी नीतीश कुमार के साथ बिहार के अल्पसंख्यक थे, आज भी हैं और आने वाले चुनाव में भी रहेंगे। इस तरह से अभी सरकार बदली है और इस बदलने की वजह से जो विकास के जो काम है और बहुत सारे जो शिक्षक की बहाली हुई थी, क्या उन लोगों को परेशानी नहीं होगी? किसी को परेशानी नहीं होगी। आज वो इस्तीफा दिए और फिर आज वो शपथ ले रहे हैं, एक दिन भी बाधा नहीं हुआ। और विकास का काम रुकता नहीं है, सच्चाई का काम रुकता नहीं है। और नीतीश कुमार जी कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। न विकास का काम रुका है, न विकास का काम रुकेगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में। अच्छा, क्या कहेंगे उन लोगों को जो बार बार नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा कहकर अब इस बार और लोगों खुलकर बोल रहे हैं, उनको क्या, कैसे मुंह बंद करेंगे? उनका मुंह बंद करने की जरूरत ही नहीं है। और जिसकी आलोचना नहीं हो, हाँ, वो नेता हो ही नहीं सकता। ये भारत, यही तो हमारे लोकतंत्र का और प्रजातंत्र की खूबी है कि आलोचना करने का अधिकार सबको है। अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी भी भाषा में, आप याद कीजिए
क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री जिस योग्यता से अभी राष्ट्र को चला रहे हैं, क्या उनकी आलोचनाएं नहीं होती हैं? क्या कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस के नेतृत्व की आलोचना नहीं होती? क्या आरजेडी की आलोचना नहीं हुई थी? आलोचना तो ये शोभा है, और आलोचना से इंसान को कुछ सबक मिलता है और इंसान आगे बढ़ता है। तो आपका कहना है कि नीतीश कुमार जी का फैसला बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। आखिर क्या वजह हुई कि नीतीश कुमार जी को एक कदम उठाना पड़ा? हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैंने कहा है कि आप एक जागरूक पत्रकार हैं और आपके मीडिया की चर्चा भी होती है। आप हमको बताएं कि इंडिया गठबंधन जो बना, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जो एक गठबंधन बना, उसके सूत्रधार कौन थे? नीतीश कुमार थे। पहली बैठक कहां हुई? पटना में हुई। और आप नीतीश कुमार की योग्यता को छोड़कर आप राजनीति करने लगे, आप उनका विरोध करने लगे, और आप ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका नहीं मिले, तो क्या उनका मारा जपते रहेंगे नीतीश कुमार कि वो अपनी जगह खोजेंगे और जिस बिहार के लिए काम कर रहे हैं वो करेंगे? इसलिए ये हुआ। आप वो अपने वादे पर सही नहीं उतरे, इसलिए आज हमको भी उनका साथ छोड़ना पड़ा। उनकी छवि खराब हो रही थी, ईडी सीडी फलना तरह के उन पर इल्जाम लग रहे थे। हमारे नेता स्वाभिमानी हैं, हमारे नेता अभिमानी नहीं स्वाभिमानी हैं, और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने एक कदम उठाया कि आप जो भी हैं, हम सरकार के लालच में आप बोलते रहेंगे, मैं सुनता रहूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, नीतीश कुमार जी तो बीजेपी में आ गए, तो अब है कि उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना तो रह गया ऐसे ही? प्रधानमंत्री बनने का पहले भी उनका सपना नहीं था, लेकिन उनकी सपना ये जरूर थी कि साहब राष्ट्र में जो नेतृत्व हो और राष्ट्र के जो अगुवाई करे, उस अगुवाई में उनकी भी गिनती हो, उनके भी योगदान को लिया जाए, जिसके साजिश के तहत इनको नकारा गया। और उनको लगा कि नहीं, अभी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका साथ दिया, और हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चूंकि हमारे गठबंधन में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने 2 शब्द बोला इसके लिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के बारे में इन्होंने काफ़ी तारीफ की, और इनका कहना है कि वो अच्छे सिद्धांत के हैं, और उनको ऐसा लगा कि उस पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, या उस पार्टी में उनके मन मिजाज के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने फिर से बीजेपी ज्वाइन किया। और अब देखना है यहाँ से कि नीतीश कुमार जी का जो अगला कदम है बिहार के लिए, विकास के लिए, जो योजनाएं हैं उसके लिए क्या करते हैं। और रही बात कि अब नीतीश कुमार जी का बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद जो प्रधानमंत्री का सपना है, वो अब कहीं दब कर ही रह जाएगा, क्योंकि जब तक मोदी जी हैं तब तक किसी को जगह प्रधानमंत्री का नहीं मिल सकता। ऐसा देश के लोगों की आवाज़ निकल कर सामने आती है।